Nederland, Suriname, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज 19 अगस्त है, बुधवार है। अगस्त के 18 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने ख़ास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफ़र करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूंगा। सूरीनाम कल यहाँ मंगलवार अगस्त के 17 तारीख को एट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रेस बरिख में बताए हैं कि ब्राज़ीलिया के मरीन फौजी के जहाज़ नाफियो पत्रोला बोकैना पेट्वियन सेस्टक सूरीनाम आया था। अगस्त के 13 तारीख से लेकर अगस्त के 16 तारीख तक सूरीनाम के मरीन फौजियों के साथ ओपनिंग करने के लिए। मालूम हो कि कैरिबेक्स के नाम से हर बरस तो ये लोग ने ओपनिंग करते हैं, तो इस बरस कैरिबेक्स 2021 सूरीनाम के मरीन फौजियों के साथ ओपनिंग हुई है। कैरिबेक्स तो ब्राज़ीलिया के मरीन फौजी के अपना जिम्मेदारियां हैं कराइबे से इलाका के पानी में रखवाली करने के लिए और भी दोस्त मुल्क के हाफन में आते जाते हैं। Braziliaanse marineschip was een paar dagen in Suriname. प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी अपना एक सरकारी दरखास्त के साथ कल यहाँ मंगलवार अगस्त के 17 तारीख को गयाना सफ़र पर चला गया है। गयाना के होस्टा जॉर्जटाउन के लुफ्टहाफन पे ये दरखास्त कन्फर्म करने के लिए वहाँ मौजूद था गयाना के प्रमेय मार्क फिलिप्स। प्रेसिडेंट संतोखी हवाई जहाज में से उतरते ही गयाना के फौजी के एयरवाक इंस्पेक्टर किया था। प्रेसिडेंट संतोखी अपना पत्नी फर्स्ट लेडी मलिसा संतोखी सिनाचरी को साथ ही ले गया है और भी उनके साथ सरकारी दरखास्ती में 5 मिनिस्टर्स मौजूद हैं। वो लोग हैं बैतलांस साकन के मिनिस्टर अल्बर्ट रामदीन, लाम्बोफितल्फिसरे के मिनिस्टर परमानंद सिउदीन और तेजीते के मिनिस्टर अल्बर्ट यूबिथाना, नतुर्lijk Hulpbronnen के मिनिस्टर डेविड अबियामोफो, ओपनबार वर्कन के मिनिस्टर रियाद नूर मोहम्मद। श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये दूसरा दफ़ा गयाना गया है। पहला दफ़ा प्रेसिडेंट ने गया था गयाना के प्रेसिडेंट इरफान अली के इनॉग्रेशन में। ये दूसरा दफ़ा प्रेसिडेंट ने अपना दरखास्त लेकर के गयाना गया है, वहाँ बात करने के लिए गया है कि सूरीनाम के अटलांटिक ओशियन समुद्र के धरती में भी तेल और ख़ास मिला है जिस तरीक़ा से गयाना के मिला था। गयाना तो निकालने लगा है, तो गयाना किस तरह से निकाल रहा है, तो अच्छी बात है कि गयाना के साथ मिल करके ये ख़ास और तेल निकालें। कल के खबर में मैंने आपको बताया था कि तेल और ख़ास निकालने के सरंजाम के जो ज़रूरी है उसका बनवाई के खर्चा दुबई आधा से ज़्यादा पैसा भरने के लिए तैयार है और जो पैसा सूरीनाम को भरना है तो कहा जाता है कि स्पॉन्सर के ज़रिए ये भरा जाएगा। तो सवाल ये है कि सूरीनाम के कितना पैसा बचेगा जिसके ज़रिए इकोनॉमी के हालात बढ़िया हो सकेगा। सूरीनाम के जो सोना है, जो लकड़ी है, जो बक्सिट है, जो धान चावल है, ये तो कुछ नहीं बना सका सूरीनाम के। न जनता के खातिर कुछ हुआ और न तो सूरीनाम के खातिर कुछ फ़ायदा हुआ है। और क्वारंटाइन रिफिर के ऊपर ब्रिज बनाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आगे से विचार कर लेना चाहिएगा कि ये ब्रिज बना करके सूरीनाम के इसमें कौन सा फ़ायदा होगा। फेयर फॉर बेंडिंग कभी अच्छा होता कभी ख़राब होता है, उसको तो संभाल नहीं पाए हैं। Presidentiële delegatie met staatseer ontvangen in Guyana.
प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी गयाना जाने से पहले उसने योहान आदोल्फ पेंगल इंटरनेशनल एयरपोर्ट सूरीनाम के अंदर एक नया वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फिप कुर्तेसी रूम या सबाकू लॉन्च कहिए उद्घाटन करके उसने गया है। जाते वक्त ने प्रेसिडेंट ने बोले कि ऐसन मॉडर्न फिप कुर्तेसी रूम या सबाकू लॉन्च एसएलएम और सूरीनाम के खातिर एक बहुत बढ़िया रिक्लाम होगा। प्रेसिडेंट संतोखी से सबाकू लॉन्च मुत सूरीनाम nodig maken voor toerisme। एतवार के रात एक 48 jaar 48 बरस की औरत सुरयानी प्रसाद ब्रोमफिस चलाते जा रही थी मार्टिन लूथर किंग वेग पे। तो खबर है कि एक ऑटो द्वारका वेग पे वो घूम पड़ा, ब्रोमफिस के फोररांग नहीं दिया। ऐसा जोर से धक्का लगा कि यह औरत ने ब्रोमफिस पर से फेंका कर एक इलेक्ट्रिसिटी पाल में ऐसा जोर से उनका सिर लगा कि उसी दर पर उनका मौत हो गई है। ऑटो के शोफर के रहे बेवेज बसलाख में ले लिए हैं, बाकी बात अभी onderzoek की जाती है। आखिर दिन ब्रोमफिस्टर sloeg hoofd tegen elektrische mast। अकादमिक ziekenhuis Paramaribo में तमाम गिप्स फोर रात में हो गया है। जिन लोगों के हड्डी पसली टूट जाए तो अपने आप को गिप्स करवाने के खातिर ये अस्पताल में जा सकता है। अकादमिक ziekenhuis heeft weer gips in voorraad। 10 बजे रात लॉकडाउन के वक्त इंदिरा गांधी वेग पे 2 ऑटोस आगे पीछे चलाते जा रहे थे। न जानी क्या वजह है कि पीछे वाला ऑटो आगे वाला को ऐसा जोर से धक्का मारा कि आगे वाला ऑटो फेंका करके और कंडाल में उलट गया। कोविड-19 वेबसाइट पे खबर है कि 604 जना के कोरोना टेस्ट किए हैं, तो इन लोगों में से 161 नया जना बसमत हुए हैं और 4 जना देहांत हुए हैं। अब कुल मिला करके 679 जना वफात पाए हैं। 73 जना अस्पताल में दाखिल हैं। 19 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं। 76 जना अच्छा हो गए हैं। 670 जना इsoलासी में दाखिल हैं। एक 53 बरस के दैनी दारी इन रेस में achteruit चलाते न्यू वेर gevonden वेग पे चला गया। बगैर देखे वहाँ से एक ऑटो आ रहा था। ऑटो के शोफर है केवन अद्वांग। ऐसा जोर से उसमें धक्का मारा कि दोनों जना के मौत हो गया है। इन्हें केविन अद्वांग और दैनी दारी के मौत हो गया है। एक स्लीप ऑटो अपने ऊपर एक ऑटो लादे बॉशब्रुक पर से जब रोतोंडो रास्ता पे उतरने लगा तो देखे एक औरत ऑटो चलाते बहुत तेज आ रही है। तो स्लीप ऑटो रैम दबोया लेकिन स्लीप ऑटो न रुका। ऑटो में धक्का लगा, औरत के उसी दर पर मौत हो गई है। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं। सूरीनाम देश से अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूं। अमेरिका के बादशाही महल हेतवेतहै से खबर आया कि अमेरिका के मिलिटेरी फ्लुक्टूएशन के जरिए अफगानिस्तान से 1100 जना को अमेरिका में पहुंचा चुके हैं। अब वो लोग हैं अमेरिकानम, अमेरिका के फरबलाई वाले और उनका परिवार को। 13 फ्लुक्तन में 3200 जना को तो अफगानिस्तान में से ले आकर के अमेरिका में उतारे हैं। और खबर करते हैं कि 11,000 अमेरिकानन अफगानिस्तान में मौजूद थे, तो कुछ लोगों के तो अमेरिका में ले आ चुके हैं।
और विचार किए हैं कि अगस्त के 31 तारीख से पहले ही सबको अफगानिस्तान में से निकाल चुकेंगे। वैसे पेंटागन बताया कि तालिबान के साथ बात हुई है। तालिबान ने बताया है कि वो लोग के मुल्क अफगानिस्तान है और वो हुकूमत करना चाहते थे, अब वो अपने जगह पहुंच गया है। अब किसी को भागने की ज़रूरी नहीं है, वो लोग किसी से दुश्मनी नहीं करेंगे, खून खराबा वगैरह ना होगा, जंग वगैरह नहीं किया जाएगा। डच के डिफेंसी द बुंदेसवेर बताया कि मिलिटेरी फ्लुक्टुएशन के जरिए 135 जना को अफगानिस्तान में से ले आ करके सबको ताशकंद के हवाई अड्डा पे उतारे हैं और वहाँ से लुफ्तांसा के जरिए डच में ले आएंगे। तालिबान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि किसी को भागने के लिए ज़रूरी नहीं है, जो काम ये लोग के करना चाहिए था वो हो गया है, तलकन क्यों भागा जा रहे हैं? बोले तलकन के तो अफगानिस्तान में ज़रूरी है, जो इल्म ये लोग के पास मौजूद है वो तो अफगानिस्तान की जनता में वो काम में ले आ सकता है। औरतन के बारे में बोले कि तालिबान जो 20 बरस पहले था अब वो तालिबान न रहा। तालिबान अब वो है मॉडर्न वाले हैं, अब तालीम हासिल करने में किसी को रुकावट नहीं है। औरतन तो स्कूल जा सकते हैं और शारिया के अंदर स्कूल में पढ़ाई करेंगे और काम नौकरी वगैरह करेंगे। ज़रूरत में बहुत लोगों के ज़रूरी है। तालिबान वैसे इंटरनेशनल समाज के साथ मिलजुल करके रहने को वो विचार किए हैं। ये बीती हुई शनिचर के हाइटी में जो आर्थ बेसिंग यानी भूईडोल आया था, तमाम मकान टूट करके छितरा गया। तो खबर है कि 1941 जना के लाश वो टूटा हुआ घरों के नीचे से निकाले हैं। अब वही टूटा हुआ घरों के नीचे से 6,954 लोगों को निकाले हैं। त्रोपिस्टोरम ग्रेस भी बहते आकर के बर्बादी कर गया है। तो खबर है कि मोटा मोटा बुनी बरखा जो बरसा है तो कहीं न कहीं बुड़ गया। फ्रेंडनासिस केंद्र ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ बताया कि 500,000 लड़कन के रहने के लिए ठिकाना नहीं है, सब घर टूट करके बिछितरा गया है। और खून वातर सफ़ा पानी यानी मीठा पानी नहीं है। खुसन डॉक्टरी दवा करवाने के लिए वहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है, फुटसल नहीं है, खाना पीने के सामान जो ज़रूरी है नहीं है। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। दे मिशनर मिनिस्टर काख ट्विटर किया है कि नीदरलैंड एवाकुएशन बंदखनौतन के साथ ही कर रहा है। नीदरलैंड के एम्बेसी दफ्तर के जितना पर्सोनेल है नीदरलैंड में आ गए हैं। फ्रांक्राइज के एक फ्लुक्टुएग 216 जना को काबुल से और वो लोग को अबू धाबी के हवाई अड्डा पहुंचा दिया है। उसमें 4 नीदरलैंडर्स मौजूद हैं। रोटरडाम के सिपाही स्पैकनेस के रहने वाला एक अख्तियार 18 बरस के सक्की मर्दाना को गिरफ्तार कर लिया है। शक करते हैं कि रोटरडाम के वेग फेयनोट में वही 13 दफ़ा दागा है। मकान पे ऊपर 2 दागा है, एक जना उनका गोली से घायल हो गया है। RIVM के याफन देसल ट्विटर कामर को बताया है कि 1,8 मिलियन जना वैक्सीनेर नहीं करवाए हैं। तो यही लोगों में से आने वाले दिनों में 16,000 से लेकर 23,000 22,000 लोगों को कोरोना पेशेंट बीमार करेगा। और 22,200 से लेकर 34,000 जना के तो इंटेंसिव केयर यूनिट में दाखिल करना पड़ेगा। सेंट्रल ब्यूरो फॉर स्टैटिस्टिक्स खबर किया है कि ये बीती हुई दिसनिया में तख्त ज़्यादा उम्रदारों आत्महत्या किए हैं।
अब मैं एक लतीफ़ा सुनाकर ये खबरें ख़त्म करूँगा और आज का लतीफ़ा इस तरह से है। एगो लौंडा अपने ओम से पूछे, मामू तू मन से एतर बाटे, तू इंसान खा है? तो मामू बोले, काहे खाती बतिया तू पूछे भतीजा? तो लौंडवा बोले, अरे मामू सबन तो बोले है कि यू फ्रॉम द हेल फैमिली लेफ्ट, यानी कि सब परिवार से तू जिए है। हाँ, आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाजत दीजिए।